आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ में प्रकृति के तांडव की। प्राकृतिक संकट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से जहां तहां यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 5000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी भारी संख्या में लोगों को राहत का इंतजार है। हिमालय के उच्च शिखर पर विराजमान केदारनाथ का धाम एक बार फिर केदारनाथ के धाम में मचा कोहराम। बादल फटने से जगह जगह लोग फंसे। बस त्राहिमाम त्राहिमाम। लगातार बरसात और भूस्खलन की घटनाओं के बीच उत्तराखंड में सबकी नजरें बाबा केदारनाथ के धाम पर टिकी हैं। एक तो बार बार जमीन धंसने की घटना, उस पर से यहां वहां बादल फटने की घटनाएं और लगातार बारिश का होते रहना, इन सब के बीच बिगड़े हालात को देखकर केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक तो लोगों को खराब मौसम के बीच फंसने से रोका जा सके, ऊपर से जो फंसे हुए हैं उनको बचाने की चुनौती भी है। अभी बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ के जवान चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण मुनकटिया से 450 यात्री सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाए गए हैं, जहां लैंडस्लाइड ने सबका दिल दहला दिया। अब तक यहां से 2500 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। लगातार मूसलाधार और बहुत भारी बारिश के कारण उत्तरकाशी जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। केदारनाथ में कुदरत का कहर ऐसा है कि ये लोगों की जान पर आफत बनकर टूट रहा है। हालात इस कदर हो चले हैं कि अब हवाई मदद के बगैर सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए केदारनाथ में MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जो पर्यटक और श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही जो पर्यटक फंसे हैं उन्हें भी बचाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया गया, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। दुर्गम रास्तों के बीच से जाकर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक 1000 से लेकर 1500 तक वहां पर तीर्थयात्री और जो स्थानीय लोग हैं और दुकानदार हैं वो भी फंसे हुए, उनको भी लाया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ की यात्रा अगले 3 से 4 दिन तक स्थगित रहेगी। बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा लगातार जारी रहेगी। केदारनाथ की यात्रा इसलिए स्थगित रखी गई है क्योंकि पैदल मार्ग कई जगहों पर टूट चुका है, मोटर मार्ग भी कई जगहों पर टूटा है। इसकी वजह से यात्रा वहां पर नहीं हो सकती है। उसके अलावा उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बुधवार से लेकर अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भारी बारिश से करीबन 170 से ज़्यादा सड़कें बाधित है, जिन्हें खोलने का लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा केदारनाथ में बिजली
और मोबाइल सेवा जिसमें इंटरनेट सेवा को शुरू कर दिया गया है ताकि जो वहाँ पर फंसे लोग हैं वो इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और सरकार ने जानकारी दी है कि जो केदारनाथ में लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की वहाँ पर सुविधाएं पूरी है, रहने की सुविधाएं पूरी है, दवाइयाँ भी पूरी है। इस लिहाज से उन लोगों को जल्द निकाला जाएगा। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वहाँ पर पल पल बदलते मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अब ऐसे में कल सुबह जब मौसम साफ़ होगा तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जो बचे लोग हैं उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को लिंचौली में SDRF के जवानों ने जो मलबे में दबा था उसको जीवित बाहर निकाला है। दूसरी तरफ SDRF के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ला रहे हैं और एक व्यक्ति को जो रास्ता पार कर रहा था अचानक उसे मिर्गी का दौरा आने के बाद उसको तत्काल उसको SDRF के जवानों ने वहां पर कंधे से उठाकर पहाड़ी के रास्ते उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो इस तरह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 16 लोग लापता हैं। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों का बचाव कार्य जारी है। गौरीकुंड से 1700 लोगों को अब तक बचाया गया है। SDRF और NDRF ये चुनौती भरा काम कर रहे हैं। अभी तक हेलीकॉप्टर के जरिए 737 लोगों को सही सलामत निकाला गया है। वहीं 2 किलोमीटर की पहाड़ी का रास्ता बनाकर भी यात्रियों को निकाला जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और राहत अभियान के साथ साथ यहां के हालात का जायजा लिया। मैं स्वयं गया था जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सभी बचाव और राहत कार्यों की वहां समीक्षा की। इसके बाद मैं गुप्तकाशी और लिमचौली में स्वयं गया और तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं से मिला हूं। सब मिलाकर अभी तक हवाई सेवा के द्वारा और मैनुअली और हर प्रकार से लगभग 5000 तक लोगों का अभी तक रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और आज दिन भर रेस्क्यू अभियान चलने वाला है। जितने भी लोग धाम में हैं, भीमबली में हैं या अन्य स्थानों पर रुके हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। उसके लिए MI हेलीकॉप्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने और वहाँ हमने निवेदन किया था, वहाँ से भेज दिया गया है और वह भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हो गया है। यदि मौसम ठीक रहता है तो आज तक जितने भी केदारनाथ के यात्री हैं या 4 धाम के यात्री हैं, जो भी जहाँ पर हैं, सभी को निकाल लिया जाएगा, सुरक्षित जो है स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा। केदारनाथ मार्ग पर फंसे सैकड़ों लोग जल्द से जल्द राहत की उम्मीद में हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब बेबस दिखाई दे रहे हैं और सब केदारनाथ से दुआ कर रहे हैं कि उनकी जान पर अब कोई आफत न आए। देहरादून में किशोर रावत के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट। भारी बारिश और भूस्खलन ने रास्तों को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती बचाव टीमों के लिए और बड़ी हो गई है। इलाका दुर्गम है और लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी, लिहाजा दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन लोगों तक अभी नहीं पहुंचा जा सका है, उन तक खाने पीने का सामान और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राहत के काम में NDRF की 11 और SDRF की 60 टीमें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में कुदरत के इस कहर के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 सड़कें बंद हैं। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए SDRF उत्तराखंड के जवानों ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके कारण मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया। वर्तमान समय तक 2200 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। आगे भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। पिछले बुधवार को चौकी लिंचौली से SDRF की एक टीम को सूचना मिली कि छोटी लिंचौली की तरफ एक आदमी गायब है। SDRF की टीम ने तुरंत छोटी लिंचौली की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही टीम ने मौके पर पहुंचकर खोज शुरू की, उसी समय भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोग
भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। टीम ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर रात के अंधेरे में भी टीम ने रेस्क्यू अभियान जारी रखा और सुबह 4:30 बजे खोज अभियान को फिर से शुरू किया। जब टीम लिंचोली से 2 किलोमीटर पहले पहुंची तो उन्हें किसी व्यक्ति की मदद की पुकार सुनाई दी। उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति थारू कैंप के पास बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, जबकि अन्य व्यक्ति मृत पाए गए। करीब 9 घंटे की कठिन और साहसिक कोशिशों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने एनडीआरएफ की सहायता से गिरीश नाम के व्यक्ति को बचा लिया, जो चमोली के रहने वाले हैं। बुधवार रात लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से मार्ग को व्यापक क्षति हुई। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10 तीर्थयात्रियों को MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया और गोचर हवाई पट्टी पर छोड़ा गया। टिहरी के घनसाली से लेकर केदारनाथ के लिंचोली तक बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि घनसाली में होटल के बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं केदारनाथ तक का पैदल मार्ग कई जगह से बरसात की वजह से टूट गया। पास यहाँ पर जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। दरअसल गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक मार्ग पर भीमबली से आगे श्रद्धालु फंस गए थे, जब बुधवार की रात सड़क का 20-25 मीटर हिस्सा मंदाकिनी की तेज धाराओं में बह गया था। हिमालय मंदिर तक का ट्रैक मार्ग घोड़ा पर्व, लिंचोली, बड़ी लिंचोली और भीमबली में पत्थरों से बंद हो गया, लेकिन बीच में ही यात्री तो फंस गए। ऐसे में जब तक उनको निकाला नहीं जाता, तब तक उनको भोजन के 5000 पैकेट बांटे गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बरसात ने ऐसा तांडव मचाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड का कोई ऐसा इलाका नहीं जो बरसात से प्रभावित नहीं हुआ हो। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बरसात के चलते कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है, जिसके चलते राज्य के करीब 250 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते अगले 2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। अभी तक केदारनाथ में करीब 1000 लोग और रास्ते में 800 लोग फंसे थे। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 7 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं तीर्थयात्रियों के बारे में उनके रिश्तेदारों को जानकारी प्राप्त करने में मदद के लिए जिला प्रशासन ने 2 हेल्पलाइन नंबर 7579257572 और 01364233387 और एक आपातकालीन नंबर 112 भी जारी किया है। कल रात की भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाज़ार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉशआउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहां पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा के रास्ते पर और कई अन्य जगहों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल बारिश से हुए नुकसान का आकलन राज्य सरकार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों पर फंसे हुए यात्री और आम लोगों को निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर है। इसके अलावा अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए और मुसीबतें ला सकते हैं। वजह मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। बाढ़ बारिश ने उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल में भी हाहाकार मचा रखा है। कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि चारों तरफ
तबाही का तांडव दिखाई दे रहा है। मंडी, रामपुर, कुल्लू, मनाली सब जगह से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुवार को हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में इतना पानी बरसा कि घर, पुल, सड़कें सब बह गए। कई लोग आपदा की चपेट में आए हैं। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब। बादल फटा तो सूखी जमीन दरिया में बदल गई। जमीन धसी तो तबाही और बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्बादी लोगों के सिर चढ़कर नाचने लगी। हिमाचल प्रदेश के थारटूकोट में गुरुवार को बादल फटने से एक पुल ढह गया। राजमन टेरिंग गांव में भी बादल फटा था, जिससे वहां जाने वाला रास्ता कट गया। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की कई घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग लापता हैं। यहां गुरुवार को भारी बरसात के कारण कई घर, पुल और सड़कें बह गईं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि कुल्लू, निर्मंड, सैंज और मंडी के पधार और शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने की घटनाएं हुई। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें वो हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार की रात 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। राज्य में 49 लोग लापता हैं। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली प्रोजेक्ट और एक बांध बह गया है। शिमला, कुल्लू और मनाली में बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। अब रेस्क्यू के बजाय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार को भी कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही नदी नालों के पास न जाने की भी सलाह दी गई है। शिमला से बीडी शर्मा की रिपोर्ट।